जस्ट फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ अपने क्लिक अमेजिंग प्रोजेक्ट लेके दोस्तों रॉक पेपर सीजर गेम। यानी कि हम रॉक पेपर सीजर गेम बनाने जा रहे थे दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है और इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी आसानी से आप इस चीज़ को डेवलप करना सीखेंगे। पेशेंस रखना है, एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बहुत आसान होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने रॉक सेलेक्ट किया तो रॉक के केस में, दोनों केस में रॉक रॉक, यानी कि कंप्यूटर ने भी रॉक से सेलेक्ट कर लिया और यूजर ने भी रॉक सेलेक्ट किया, तो उस केस में गेम ड्रॉ हो गया। ठीक है, चलिए इस बार मैं पेपर सीज कर यानी कि पेपर सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने पेपर सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं विन हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया है। ये कंप्यूटर है, ये यूजर है। ठीक है, कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया। रॉक क्यों हार गया? क्योंकि पेपर जो है रॉक को कवर कर देगा। सीजर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मैं लॉस हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने इस बार रॉक सेलेक्ट कर लिया था। तो सीजर जो है टूट जाएगा, यानी कि रॉक जो है सीजर को तोड़ देगा, इसलिए मैं हार गया। चलिए इस बार मैं फिर से पेपर सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं पेपर सेलेक्ट किया, मैं फिर से जीत गया क्योंकि कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया। इस बार फिर से मैं पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं जीत गया क्योंकि कंप्यूटर ने फिर से रॉक सेलेक्ट किया था। फिर से मैं पेपर सेलेक्ट करूंगा और इस बार गेम ड्रॉ हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने भी पेपर सेलेक्ट कर लिया और यूजर ने भी पेपर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये देखिए इस बार मैं सीजर सेलेक्ट करता हूँ। तो जब मैंने सीजर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से मैं लूज यानी कि मैं हार गया। इस बार मैंने रॉक सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से मैं फिर से हार गया क्योंकि पेपर जो है रॉक को कवर कर देगा। इस बार मैंने पेपर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से पेपर यानी कि पेपर जीत गया क्योंकि पेपर जो है रॉक को कवर कर देगा। सीजर में सेलेक्ट करता हूँ, देखिए फिर से मैं जीत गया क्योंकि जो है पेपर को काट देगा सीजर, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता चलेगा किसने क्या सिलेक्ट किया। उसके बाद स्कोर भी सबका अपडेट होता रहेगा, किसने क्या स्कोर लाया वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। बेहतरीन सा डिजाइन है, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है आपको, बहुत ही आसानी से आपको डिजाइन भी बताया जाएगा, ज्यादा कोड नहीं होगा। देखिए उससे पहले मैं बता दूं, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। काफी सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर जा चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर नोटिस करिए 91 वीडियो है और 91 के 91 प्रोजेक्ट है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, एक एक करके जाके बनाइए। जब मैंने शुरुआत में वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो थोड़ा वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको मैनेज करके अगर आप एयरफोन लगा के काम करेंगे ना, बहुत अच्छा। लेकिन आजकल तो ठीक ठाक चल रहा है, वॉइस क्वालिटी वगैरह, वीडियो भी अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि सारे वीडियोस का, कुछ वीडियो की जिनकी जो लास्ट में वीडियो होंगे उनके। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इसके अंदर हैं। अगर आपको रिएक्ट जेएस पढ़ना है तो इस प्लेलिस्ट को आप परचेज करिए। ये आपका प्राइवेट प्लेलिस्ट है, 106 वीडियो इसके अंदर है, लेकिन 106 का 106 आपको नहीं दिखेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ 10 से 12 वीडियो दिखेगा अगर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए, इसके अंदर रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, एडब्ल्यूएस और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए जरा हम यहाँ पर काम करेंगे, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। VS कोड में आ जाइए, VS कोड में आ जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ओपन फोल्डर करना है। इस तरीके से डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाना है गेम के नाम से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले न्यू फोल्डर पे क्लिक करके नया फोल्डर बना लिया गेम के नाम से। जरूरी नहीं कि गेम के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने गेम के नाम से बनाया, गेम के नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, इस न्यू फोल्डर का रीनेम कर दूंगा। यानी कि इस फोल्डर को मैं रीनेम करके यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ गेम हाइफन आर, यानी कि गेम हाइफन आर, या कुछ भी आप नेम दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको एक फाइल बनाना है index.html के नाम से, index.html, परफेक्ट। और इसके अंदर आपको एक नया फाइल फिर से बनाना है index.css के नाम से। तो index.css बना लीजिए इस तरीके से। इसके अंदर आपको एक और फाइल बना लेना index.javas के नाम से, यानी कि index.js इसके नाम से बना लीजिए, परफेक्ट। ठीक है, जो इमेजेस हमारे, यानी कि जो इमेज यहाँ पर मैंने यूज किया है, वो इमेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो रॉक पेपर सीजर के लिए इमेज, तो मिल जाएगा आप। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, काफी अच्छा इमेज है, यही यूज कर लेना आप भी। चलिए जरा HTML में काम करेंगे, उसके बाद CSS में, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर HTML में आ जाइए। सबसे पहले शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का दबाइए और एंटर प्रेस कर देंगे तो HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो देखिए कैसे मिलेगा। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाएंगे, ये आपका आना चाहिए हाईलाइट होके। उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हो इस तरीके से, तो ये आपको पूरा इस तरीके से दे देगा। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ होम पेज, सॉरी गेम लिख दीजिए यार आप, मैंने ऐसे गेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले हम CSS की फाइल लिंक कर देंगे, तो लिंक कीवर्ड का यूज करके आप CSS को लिंक कर दीजिए। index.css के नाम से फाइल है, मैंने लिंक कर दिया इस तरीके से। और बॉडी में नीचे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे, तो स्क्रिप्ट src का यूज करिए और index.js को लिंक कर दीजिए आप इस तरीके से, परफेक्ट। तो मैंने index.js को और index.css दोनों को लिंक कर दिया। अब बॉडी के अंदर आपको काम करना है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले में एक कंटेनर लेना है, तो मैंने ऐसे कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर को पहले हम डेकोरेट करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है,
तो कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा आपको सीएसएस के अंदर। तो ये रहा आपका इंडेक्स डॉट सीएसएस, इसके अंदर आ जाओ, एस्टिक को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और आपको सबसे पहले पैडिंग 0, उसके बाद आपको मार्जिन 0 डिफाइन कर देना है। इसके बाद आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डिफाइन कर देना है, ठीक है, ताकि पैडिंग वगैरह लगाएं तो किसी यानी कि उसका हाइट विड्थ ना बढ़े। परफेक्ट। तो ये सभी एलिमेंट के लिए काम करेगा, इसलिए फॉन्ट फैमिली हम यहीं पर चेंज कर देंगे। मैंने फॉन्ट फैमिली का यूज करके वरदाना डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये सभी एलिमेंट के लिए, क्योंकि आपने एस्टिक को सेलेक्ट कर लिया तो इतना सभी एलिमेंट के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले आप बॉडी को सेलेक्ट करके बॉडी का कलर वगैरह डिसाइड कर लो। तो बैकग्राउंड कलर का मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जो कॉर्न फ्लावर वाला एक कलर होता है, कॉर्न फ्लावर ब्लू, ये वाला कलर मैंने यूज कर लिया इस तरीके से। और उसके बाद देखिए जरा रिलोड करके अगर आप इसको ओपन करना होगा हमें, तो कंट्रोल ओ कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे, ठीक है। परफेक्ट। ये देखिए, तो बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया। नोटिस करिए यहाँ पर आपका सीएसएस लिंक होना चाहिए, तभी आपका बैकग्राउंड कलर काम करेगा जो आपने यहाँ पर यूज किया। रिलोड कर लेंगे तो देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हमें कंटेनर पे काम करना है, तो डॉट कंटेनर जो क्लास है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ऐसे कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया। अब कंटेनर के अंदर आपको विड्थ देना है, तो विड्थ का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 80%, और इसमें मैं कुछ हाइट भी दूंगा। तो फिलहाल मैंने हाइट का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दिया 400 पिक्सल। बाद में हाइट हटा देंगे, अभी फिलहाल टेस्टिंग पर्पज के लिए हाइट दे रहे हैं हम, बाद में हम हाइट हटाने वाले हैं। पैडिंग का यूज करिए इस तरीके से, और टॉप से 0 बॉटम से 0, यानी कि टॉप हमें सिर्फ बॉटम से पैडिंग चाहिए, तो टॉप बॉटम 0 हो जाएगा, इससे लेफ्ट राइट 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बॉटम से 20 पिक्सल पैडिंग दे देंगे, तो सिर्फ हमें बॉटम से 20 पिक्सल का पैडिंग मिल जाएगा। परफेक्ट। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो नीचे से बॉटम से थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, बैकग्राउंड कलर का यूज करिए, और इसका वैल्यू आप हैश एफ 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 इस तरह की डिफाइन कर दीजिए। परफेक्ट। और यहाँ पर आप जो है मिन हाइट का यूज करिए, और आप मिनिमम हाइट इसका, सॉरी, इसमें जो है आपको डिफाइन कर देना है मिनिमम हाइट, तो हमने यूज नहीं करना है इसके अंदर। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है बॉक्स शेडो। आज अगर आप मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया तो देख लीजिए कैसा बना ये देखिए इस तरह से बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सबसे पहले सेंटर में भेज देंगे, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो ये जो बॉडी है इसमें आ जाओ, आपको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है इस तरीके से। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स इस तरीके डिफाइन कर डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद आपको जस्टिफाई का यूज करना है, सेंटर कर देना। तो जस्टिफाई सेंटर कर देंगे तो इधर से सेंटर में आ जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा, लेकिन वर्टिकल सेंटर में आना चाहिए। उस केस में आपको अलाइन आइटम्स का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको अलाइन आइटम्स इसका वैल्यू सेंटर डिफाइन करना है। तो अलाइन आइटम्स का वैल्यू अगर आप सेंटर करते हो तो ये देखिए ये यहीं पर रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई हाइट नहीं है, जिसकी वजह से ये अलाइनमेंट सेंटर नहीं हुआ। तो मिनिमम हाइट का यूज करेंगे इस तरीके से, यानी कि मीन हाइट 100 VH। तो जो व्यू पोर्ट हाइट होती है वो हमने डिफाइन कर दिया, मिनिमम हाइट 100 VH, जिसकी वजह से ये आपको सेंटर में दिखेगा। परफेक्ट। शेडो देंगे हम तो यहाँ पर आ जाओ आप, और यहाँ पर हम शेडो देने के, तो कंटेनर है इसमें आ जाओ, बॉक्स शेडो का यूज कर लो इस तरीके से। मैंने डिफाइन कर दिया 0 0, और उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो 10 पिक्सल, और कलर भी डिफाइन करिए जरा, तो कलर मैंने 0 0 डिफाइन कर दिया, यानी कि ब्लैक कलर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए शेडो आ गया। थोड़ा सा ये जो डिब्बा है काफी बड़ा है, तो इसका विद 50% डिफाइन करिए। परफेक्ट। टेस्टिंग कर लेते हैं, ये देखिए है ना। अब इसके अंदर हमें ये इमेज, उसके बाद ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये वाला बटन, ठीक है, बनाना है। तो आपको कंटेनर के अंदर फिर से चलना होगा। ये रहा कंटेनर, इसके अंदर आ जाओ। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक डिव ले लेना है, जिसके अंदर आपको क्लास दे देना है कंटेंट, यानी कि काउंट बॉक्स या इमेज बॉक्स इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इमेज बॉक्स सबसे पहले, तो डॉट लगा के आपको इमेज हाइफन बॉक्स इसके नाम से एक डिव लेना है, और इसके अंदर आपको तीनों इमेज को सेट कर देना है। तो IMG टैग को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा, तो गेम के नाम से फोल्डर है, और इस गेम फोल्डर के अंदर है हमारे पास सारा इमेज। तो रॉक पेपर सीजर, पहले मैं रॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में पेपर को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने p.png, और यहाँ पर मैंने रॉक पेपर सीजर s.png, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तीनों इमेज आ जाएगा। आप इसके वैल्यू में भी ABCD ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ताकि इमेज अगर नहीं आ रहा है तो ये शो हो जाए, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा इमेज नहीं आ रहा है। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं इमेज आया कि नहीं। ये देखिए इमेज आ गया, परफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें काउंट के लिए काम करना है, लेकिन पहले या तो आप इमेज को डेकोरेट कर लीजिए फिर काम करिए, या तो आप एक काम करिए जरा, यहाँ पर हमने इमेज बॉक्स बना लिया है, कॉपी करिए जरा Ctrl+C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए, और यहाँ पर आपको काउंट बॉक्स, यानी कि काउंट बॉक्स इसके नाम से डिव लेना है। और इमेज तो होगा नहीं इसके अंदर, इसको हटा दीजिए, एक डिव लीजिए। तो इस डिव के अंदर आपको H1 डिफाइन करना है। इसमें आप डिफाइन करिए जरा रॉक इस तरीके से, और इसके ठीक नीचे एक और H1, इसके अंदर आप 0 डिफाइन कर दीजिए, स्कोर हो जाएगा। और इसके अंदर एक और H1, जिसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे यूजर या यू, ठीक है। तो मैंने यूजर लिख दिया। चलिए कैपिटल लेटर में लिख दीजिए यूजर, या ऐसे डिफाइन कर दिए यूजर। परफेक्ट। इसी डिव को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, और ये आपका हो जाएगा। कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, मैंने पेपर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर स्कोर 0,
और यहाँ पर मैंने COMP यानी कि कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पर जो है COMP कंप्यूटर इस तरीके से डिफाइन कर दिया। परफेक्ट। अगर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी ये डेकोरेट नहीं होगा, अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये आपका हो गया काउंट वाला बॉक्स और ये हो गया आपका इमेज बॉक्स। इसके ठीक नीचे आपको एक और बॉक्स बनाना है डॉट, आप यहाँ पर प्ले बॉक्स बना लीजिए, या बटन बॉक्स, या जो है मतलब कुछ भी, मैंने प्ले बॉक्स बना लिया, तो प्ले हाइफन बॉक्स इसके नाम से क्लास ले लूंगा, तो प्ले हाइफन बॉक्स। और इसके अंदर आपको बटन बनाना है, बटन टेक कैच करिए और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए गेम ड्रॉ, तो मैंने डिफाइन कर दिया, फिलहाल गेम ड्रॉ लिखेंगे इस तरीके से शुरुआत में, गेम ड्रॉ है ना, बाद में हम इसको भी हटा दें, ठीक है। तो रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करते हो तो गेम ड्रॉ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो आज ये जरा सबसे पहले हम इमेज बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये जो इमेज बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर का जो इमेज है उसको उस पे काम करें। तो यहाँ पर आ जाओ, कंटेनर के ठीक नीचे डॉट लाके आपको सबसे पहले कंटेनर, उसके बाद डॉट लाके इमेज बॉक्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको सबसे पहले आपको बॉर्डर रेडी यानी कि जो हमारा इमेज बॉक्स है इसके अंदर आपको पैडिंग दे देना है, तो पैडिंग दे दीजिए 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का मतलब हो गया कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से पैडिंग आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये जो इमेज आपका दिख रहा है इसको हमें सेंटर में भेजना है, सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, इसका वैल्यू फ्लेक्स फ्लेक्स कर देंगे तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के बगल में था, अभी ऐसे सट गया, इस बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब आपको बिल्कुल सभी के बीच में बराबर गैप देना है, इसीलिए आपको इमेज में आपको डिफाइन कर देना है जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू स्पेस बिटवीन या स्पेस इमेनली आप डिफाइन करिए, या स्पेस अराउंड डिफाइन कर दिया, तो मैंने स्पेस अराउंड डिफाइन कर दिया। होगा क्या इससे, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से दिखा। अब हमें इमेज पे काम करना है, इमेज थोड़ा छोटा करेंगे, तो ये पूरा कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक अंदर से आपको IMG टैग यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेना है। और IMG टैग के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस इसका डिफाइन करिए, तो बॉर्डर रेडियस का वैल्यू यानी कि बॉर्डर रेडियस इसका वैल्यू हम 50% डिफाइन कर देंगे। परफेक्ट, 50% हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्सर पॉइंटर करना है, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा कर्सर पॉइंटर, ताकि इस पे जब हम कर्सर लेके जाएं तो पॉइंटर रहे। और यहाँ पर आप नोटिस करिए, रिलोड करेंगे, ये देखिए कर्सर लेके जाएंगे तो पॉइंटर हो जाएगा, थोड़ा स्केल होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो इसी पूरे को सिलेक्ट करिए कंट्रोल C करके, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से, और होवर लगाएंगे इसके अंदर, तो मैंने होवर को डिफाइन किया इस तरीके से। परफेक्ट। और यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म का यूज करिए, यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके आप स्केल को डिफाइन कर दीजिए, तो स्केल मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 90%, यानी कि थोड़ा सा स्केल होगा, ये छोटा होगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, जब हम इस पे कर्सर लेके जाएं, देखिए थोड़ा छोटा हुआ ना, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, काफी फास्ट हो रहा है। स्मूथ करने के लिए कर्सर पॉइंटर के ठीक नीचे आप ट्रांजिशन का यूज करेंगे, और ट्रांजिशन का वैल्यू आप डिफाइन कर दे 0.5 यस ईच एज इन आउट, ये डिफाइन करिए। परफेक्ट। इस तरीके से रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की, मैंने रिलोड किया, यहाँ पर हम कर्सर लेके जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये थोड़ा काफी स्मूथ होगा, चलिए जरा आगे काम करेंगे। ये हो गया, अब हमें इस पे काम करना है, तो ये हमारा है काउंट वाला बॉक्स, तो ये रहा हमारा काउंट बॉक्स, कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल C करके। कंटेनर के अंदर से इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो डॉट कंटेनर, उसके बाद आपको डॉट काउंट बॉक्स इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपको काम करना है, तो काउंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो पैडिंग दीजिए जरा, तो पैडिंग का वैल्यू हम यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे। मुझे सिर्फ जो है अ, मुझे जो है काउंट बॉक्स के अंदर 20 पिक्सल, यानी कि सिर्फ हमें टॉप से पैडिंग चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप यानी कि बॉटम 0 रखना है, तो 0 पिक्सल डिफाइन कर दिए, उसके बाद 0 पिक्सल ऐसे डिफाइन कर दिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। परफेक्ट। अब यहाँ पर अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, तो ये देखिए टॉप से थोड़ा पैडिंग हुआ है, यानी कि टॉप से ये नीचे आया है। इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स का अगर यूज कर ले, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसे डिफाइन कर दीजिए जरा। परफेक्ट। तो ये एक दूसरे के बगल में दिखेगा, ये देखिए है ना, इस एक से एक दूसरे के बगल में दिखा, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आप जस्टिफाई क्वांटिटी का यूज करके आप स्पेस अराउंड यूज कर लीजिए, तो स्पेस अराउंड जैसे आप यूज करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। परफेक्ट। ये इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अलाइन आइटम्स, सॉरी टेक्स्ट अलाइन का यूज करना है, या अलाइन आइटम्स का यूज करके आप सेंटर कर दिए, तो अलाइन हाइफन आइटम्स का यूज कर लेंगे, और इसका वैल्यू हम सेंटर डिफाइन कर देंगे, नहीं टेक्स्ट को सेंटर करना ना, इसलिए टेक्स्ट अलाइन होता है, तो टेक्स्ट हाइफन अलाइन का यूज करिए और इसको वैल्यू सेंटर डिफाइन कर दिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए टेक्स्ट सेंटर हो गया। परफेक्ट। ठीक है, गेम ड्रॉ यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी डेकोरेट करना है, तो गेम ड्रॉ, और यहाँ पर जो है ये जो है हमारा, इसके बीच में हमें थोड़ा गैप देना चाहिए, इसके बीच में जो बॉक्स है, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, या आप इसमें थोड़ा गैप दे दीजिए, नहीं रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटन को सेलेक्ट करना है, तो कंटेनर के अंदर से काउंट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कंटेनर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डॉट काउंट बॉक्स, या डॉट क्या हमने दिया था वो देख लेते हैं नाम, सॉरी प्ले बॉक्स हमने दिया था, काउंट बॉक्स तो हमने काम कर लिया। प्ले बॉक्स को सेलेक्ट कर लिए और इसको आपको डिजाइन करना है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप डिस्प्ले फ्लेक्स करिए इसका, इस तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो होगा कि ये जो बटन है ये आपका 100% में दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ फिर से,
इसके बाद आपको इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर लेना है, इस तरीके से सेंटर डिफाइन कर देना है और अलाइन आइटम्स का वैल्यू भी सेंटर कर देना है। तो अलाइन हाइफन आइटम्स, सॉरी अलाइन हाइफन आइटम्स, इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए। तो जो बटन है आपका वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये जो बटन है सेंटर में आ गया, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर सबसे पहले आपको पैडिंग डिफाइन कर देना है। तो पैडिंग मुझे देना है टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 और बॉटम से 0, यानी कि बॉटम से हमें कोई पैडिंग नहीं देना है, इसलिए मैंने बॉटम 0 डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा टॉप से नीचे आ जाएगा। ये हाइट ऑटो होना चाहिए इसका, हमने हाइट डिफाइन कर दिया था ना इसके अंदर। तो जो कंटेनर है उसके अंदर जाओ, ये रहा कंटेनर आपका, इसके अंदर आपने हाइट दिया था, इस हाइट को आप ऑटो कर दो या तो हटा दो। तो मैंने ऑटो कर दिया हाइट, अब ऑटो हो जाएगा तो ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करते हो इस चीज की, ये देखिए। और ये जो बटन आपका नीचे से उठा हुआ दिख रहा है वो इसके वजह से दिखता है, हमने 20 पिक्सल दिया था ना, अगर आप इसको भी 0 करते हो तो देखिए बटन आपका बिल्कुल इसमें सट जाएगा, ये देखिए ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 20 पिक्सल दिया था, ताकि बॉटम से ये थोड़ा सा गैप ले ले, परफेक्ट। ये देखिए थोड़ा बटन आपको उठा हुआ दिखेगा। अब इस बटन पे हमें काम करना है, नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ ये हमने प्ले बॉक्स को डिजाइन कर लिया, अब हमें बटन पे काम करना है। तो आपको इसी के अंदर से बटन सेलेक्ट करना हो, कॉपी करिए, कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करके बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। इस बटन पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको विड्थ डिफाइन करना है इसका बटन का, तो विद 90% इस तरीके डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको इसके अंदर पैडिंग यूज करना है बटन के अंदर, यानी कि अंदर से पैडिंग आएगा 17 पिक्सल। उसके बाद आपको इसमें बॉर्डर डिफाइन करना है, तो बॉर्डर हम नन कर देंगे, इसका जो बॉर्डर आ रहा है वो नन हो जाएगा, यानी कि बटन में जो बॉर्डर आ रहा था ये नन हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए बॉर्डर चला गया। बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट वगैरह पे काम करेंगे हम। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर का यूज करिए, और जो कॉर्न वाला यानी कि कॉर्न फ्लावर वाला आपका ब्लू कलर है, इसको डिफाइन करिए। इसके साथ इसके अंदर जो कलर होगा उसका वैल्यू आपको हैश एफ एफ एफ, यानी कि व्हाइट कलर। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज आप डिफाइन करिए जरा से 30 पिक्सल। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे इस चीज़ की, नोटिस करिए ये हमारा कुछ इस तरह से दिखा, परफेक्ट। चलिए जरा कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन का यूज कर लेंगे इसके अंदर भी। तो कर्सर को डिफाइन कर दीजिए सबसे पहले, कर्सर पॉइंटर, उसके साथ साथ आप ट्रांजिशन भी लगा दीजिए क्योंकि हमें इसको भी स्केल करना है। तो ट्रांजिशन का वैल्यू आप डिफाइन करिए जरा 0.5 यस ईच, 0.5 यस ईज इन आउट, ये वाला वैल्यू आपको डिफाइन कर, यानी कि ईज इन आउट ये डिफाइन कर देना, परफेक्ट। इस तरीके से अब आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो ये कॉपी कर लिए जरा कंट्रोल सी करके, या आपने ट्रांसफॉर्म ऊपर की तरफ लगाया था, ये कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इमेज की जगह आपको बटन को सेलेक्ट कर लेना है, बस परफेक्ट। इस तरीके से अब ये भी आपका स्केल होने, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे इस चीज की। तो ये देखिए हमारा ये भी रिलोड कर लेंगे, काम नहीं कर रहा है बटन हमारा, इस पे स्केल नहीं हो रहा है, देख लेते क्यों नहीं हो रहा है भाई। तो 0.5 यस एज इन आउट, और यहाँ पर हमने बटन पे होवर लगाया। अच्छा, इमेज बॉक्स सेलेक्टेड है, यहाँ पर आपको ये वाला प्ले बॉक्स सेलेक्ट करना है, कॉपी करिए जरा, और इमेज बॉक्स की जगह आप प्ले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, तब आपका ये होवर होगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे, ये देखिए इस पे होवर हो रहा है और इस पे भी आपका स्केल काम करेगा। आप ये देखिए परफेक्ट, इस तरीके से। अब हमें जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। जावास्क्रिप्ट पे काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के फाइल में जाना होगा, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए index.js के अंदर, आपको यहाँ पर काम करना है। तो सबसे पहले सभी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, एक कांस्टेंट मैनेजर तरीके से ऑल इमेजेस के नाम से, ऑल इमेजेस, यानी कि जो आपका या ऑल IMG शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑल IMG इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऐसे डिफाइन करूंगा, और क्वेरी सेलेक्टर इसके अंदर, यानी कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज कर लीजिए आप, इसका यूज करिए। और इस ये जो आपका इमेज बॉक्स है, डॉट इमेज बॉक्स वाला क्लास है, इसको सेलेक्ट करिए। तो डॉट, यानी कि डॉट इमेज हाइफन बॉक्स, इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक है। इसमें हम IMG टेक को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। कंसोल और डॉट लॉग का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा ऑल इमेज को, यानी कि ऑल इमेज। देखिए इमेज बॉक्स के अंदर से जो IMG टैग आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो index.html के अंदर ये तीनों इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसी को आपने कंसोल कर दिया है, ठीक है। आपने लिंक कर दिया होगा, अब देख लेंगे नीचे की तरफ लिंक है कि नहीं जावास्क्रिप्ट। तो ये लिंक है हमारा, अगर हम रिलोड करें तो हमें कंसोल के अंदर सभी इमेज दिखने चाहिए। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, ये देखिए है ना, नोड लिस्ट आ गया और सभी इमेज। देखिए पहला इमेज आपका ये वाला है, देख लीजिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जिसमें मैं हाईलाइट करूंगा वही, ये देखिए दूसरा इमेज है आपका, ये तीसरा इमेज है, तो हाईलाइट हो रहा है ना इस तरीके से, यानी कि तीनों इमेज को आपने सेलेक्ट कर लिया, परफेक्ट। अब इसके नीचे आपको दो और वेरिएबल बना लेने हैं। एक तो आपका यूजर स्कोर हो जाएगा, जिसको हम अपडेट करेंगे थोड़ी देर में, तो आप लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करिए और यूजर स्कोर के नाम से बनाइए इस तरीके से। इसका वैल्यू हम 0 रखेंगे, अपडेट करेंगे बाद में हम इस चीज को, लेट का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम कंप्यूटर स्कोर, तो CMP स्कोर, यानी कि CMP स्कोर इसके नाम से बनाइए, और इसका वैल्यू भी 0 रखिए, यानी कि कंप्यूटर स्कोर। शॉर्ट फॉर्म में मैंने नाम डिफाइन किया, ठीक है।
अब आपको लूप चलाना है इमेज के लिए और अपना काम कर लेना, यानी कि इमेज पे क्लिक करते हुए काम करना। तो ऑल इमेजेस, इस पे आपको ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले आपको फॉर ईच लूप चलाना है। तो फॉर ईच इस फंक्शन को अप्लाई करिए और यहाँ पर आपको आईएमजी टैग को रिसीव कर लेना है, कॉल बैक को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, क्या हो गया सिंपल सा मतलब इसका, कि यहाँ पर एक एक करके सारा इमेज आ जाएगा। अब इसी इमेज पे आपको ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है, तो आईएमजी टैग का यूज करिए, यानी कि इस आईएमजी का यूज करेंगे। इस पे हम ऑन क्लिक इसको डिफाइन करेंगे, तो ऑन क्लिक इवेंट होता है, इसको आप अप्लाई करिए और यहाँ पर आप कॉल बैक दे दीजिए इस तरीके से। परफेक्ट। जिस पे क्लिक हो रहा है उसके अंदर से हम आईडी रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, और ये आपका रॉक वाला है, तो इसमें आप आईडी दे दो रॉक। सभी में आपको आईडी देना है, सभी इमेज में। तो आईडी का यूज करिए इस तरीके से। तो पहला आपका क्या है, रॉक, तो मैंने रॉक आईडी दे दिया। उसके बाद आपका क्या है, ये पेपर है, तो दूसरे वाले में पेपर आईडी दे देंगे इस तरीके से। और अगला आपका सीजर है, तो यहाँ पर आपको सीजर के नाम से आईडी दे देना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, देखिए सीजर, ठीक है। स्पेलिंग अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप उस चीज को देख लेंगे, ठीक है। तो रॉक पेपर सीजर, ठीक है, स्पेलिंग सही लग रहा है। सीजर्स देंगे यहाँ पर, सीजर नहीं सीजर्स दे देंगे, ठीक। तो मैंने आईडी दे दिया इस तरीके से। अब इसी, यानी कि ये आईडी रीड करना है क्लिक होने पे। तो जिस इमेज पे आप क्लिक कर रहे हो, यानी कि इसी इमेज पे क्लिक कर रहे हो, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके अंदर से आपको सबसे पहले आईडी निकाल लेना है। तो लेफ्ट आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी यानी कि वेरिएबल बना लो, और यहाँ पर जो आपका एमजी टैग है उसके अंदर से डायरेक्ट डॉट आईडी रीड कर सकते हो आप, ठीक है। और कंसोल और डॉट लॉग के अंदर आप आईडी को प्रिंट कर सकते हो। मैंने ऐसे आईडी को प्रिंट कर लिया, ठीक है। या आप आईडी ना प्रिंट करके आप यहाँ पर यूजर चॉइस या यू चॉइस या यूजर चॉइस, इसके नाम से आप वेरिएबल बना लो। तो यूजर चॉइस मैंने डिफाइन किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर यूजर चॉइस के नाम से वेरिएबल को प्रिंट कर दिया कंसोल के अंदर। जी इस तरह टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज के। मैंने रिलोड करके और इंस्पेक्ट कर लेना है। कंसोल में जाऊंगा, ये रहा कंसोल, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कंसोल मेरा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते, देखिए। इस पे क्लिक करूंगा तो यूजर ने क्या सेलेक्ट किया, रॉक, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यूजर ने क्या सेलेक्ट किया, पेपर, यानी कि ये पेपर है। इस पे क्लिक करेंगे, यूजर ने क्या सेलेक्ट किया, सीजर्स, ठीक है। सीजर्स पे क्लिक करेंगे तो सीजर्स आएगा, यानी कि यूजर की चॉइस आ रही है, ये यूजर की चॉइस है। जैसे हम रॉक सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो रॉक पे क्लिक किया यूजर ने, तो रॉक आ गया, ये यूजर की चॉइस होगी। अभी हमें कंप्यूटर की भी चॉइस चाहिए, तो कंप्यूटर चॉइस हमें जनरेट करना होगी, ये हमने डिक्लेयर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा, यानी कि कंसोल पे हमने क्लिक कर लिया और ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, हमें गेम प्ले करना है। ये तो हमारा क्लिक करने पे यूजर की चॉइस मिल गई है, मैंने कंसोल किया था इस चीज को। इसके ठीक नीचे आ जाओ, यानी कि जो फॉर ईच है इसके ठीक नीचे आपको एक कांस्टेंट बना ले जरा इस तरीके से, या इसके ऊपर ही बना लीजिए आप। इसके ऊपर यहाँ पर आप एक कांस्टेंट बना लो जरा इस तरीके से, प्ले गेम के नाम से। जरूरी नहीं कि प्ले गेम, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने ऐसे डिफाइन किया, प्ले गेम से नाम, प्ले गेम के नाम से कांस्टेंट, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे इस चीज को, प्ले गेम को, यहाँ पर। तो जब आप यूजर क्लिक करेगा तो ये प्ले गेम वाला फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ से हमने यूजर चॉइस को भेज दिया। तो यूजर चॉइस आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो, यानी कि जो भी यूजर की चॉइस है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, और इसी को आप अलर्ट करके प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने अलर्ट कर दिया यूजर चॉइस को, परफेक्ट। यानी कि जो जो भी यूजर ने चॉइस किया है वो यहाँ पर आ जाएगा और वही प्रिंट हो जाएगी अलर्ट में। लोड करके टेस्टिंग कर सकते हो आप चीज की। मैंने क्लिक किया, ये देखिए रॉक आ गया। फिर से क्लिक करेंगे, पेपर आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो सीजर है। ये यूजर की चॉइस है, परफेक्ट। तो यूजर की चॉइस हमें मिल गई यहाँ पर, ये हैंडल करेगा, गेम यही प्ले करेगा, ठीक है। चलिए जरा, अब हमें कंप्यूटर का चॉइस जनरेट करना है। तो इसके ठीक ऊपर, यानी कि जो प्ले गेम है इसके ठीक ऊपर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लो जरा इस तरीके से, जनरेट, जनरेट सीएमपी चॉइस, सीएमपी चॉइस, इसके नाम से फंक्शन बना लो, और यहाँ पर आपको जनरेट करना है कंप्यूटर की चॉइस को, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एरे के अंदर रॉक लिखना होगा, यानी कि जो भी यूजर की चॉइस है वही कंप्यूटर की भी चॉइस रखेंगे, तो रॉक। उसके बाद कॉमा लाके पेपर डिक्लेयर करना होगा, तो रॉक पेपर। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है सीजर्स, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया सीजर्स, ठीक है। तो ये एक एरे के अंदर होना चाहिए। तो आपको कौन से बनाना है, इस तरीके से ऑप्शंस के नाम से बना लीजिए या किसी भी नाम से। तो मैंने ऑप्शंस के नाम से बनाया, नोटिस करिए, और ये एक एरे हो जाएगा। सबसे पहले रॉक होगा इसके अंदर, तो डुअल कोट के अंदर आप ऐसे रॉक लिख दीजिए। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है। अगला आपको डिफाइन कर देना है पेपर के नाम से, तो यहाँ पर पेपर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है। अगला आपको सीजर्स के नाम से डिफाइन कर देना है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया सीजर्स, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, इसी के अंदर से कंप्यूटर चूज करेगा, लेकिन ये रैंडम नंबर हो, यानी कि रैंडमली कंप्यूटर चूज करने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर आपको करना क्या होगा एक कांस्टेंट मैंने जरा इस तरीके से, ये सॉरी कंट्रोल जेड कर लेंगे। हमें रैंडम नंबर को प्रिंट करना, यानी कि रैंडम नंबर चाहिए होगा इसके अंदर से कुछ भी चूज करने के लिए, ठीक है। तो आप एक कांस्टेंट बना लो, या लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर लो नंबर के नाम से, या REND नंबर, इसके नाम से मैंने डिक्लेयर किया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर आप इस तरीके से मैथ के अंदर से रैंडम फंक्शन डायरेक्ट कॉल करते हो, मैथ डॉट रैंडम, इस फंक्शन को सपोज करो आपने कॉल किया, और यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, ठीक है। 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए।
1 चाहिए, 2 चाहिए। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको 0 1 2 यही नंबर देगा, इससे ऊपर का कोई भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर लो इस तरीके से, और ये जो आपका है इसको प्रिंट कर लो रैंडम को, यानी कि जो रैंडम नंबर इसको प्रिंट करके आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये चीज आपको यहाँ पर ये जो फंक्शन इसको कॉल करना होगा, तो मैं यहाँ पर ये जो अलर्ट है इसके ठीक ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर कंसोल हो जाएगा। ठीक, तो ये प्ले गेम के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट कर लूंगा, मैं कंसोल में जाऊंगा, ये रहा कंसोल हमारा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। मैंने देखिए जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से, तो रॉक आया। ठीक है, अलर्ट हटा देंगे अभी, और देखिए 0 पॉइंट समथिंग आया। मुझे ये पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये अलर्ट हटा दो सबसे पहले। और पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको आपको मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखना होगा। कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और यहाँ पर आपको मैथ डॉट फ्लोर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो अब आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये जो मैथ डॉट रैंडम है इसको मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख देना है, तो सिर्फ आपको कांस्टेंट यानी कि न्यूमेरिक डेटा इंटीजर वैल्यू मिलेगी, फ्लोट नंबर यानी कि डेसिमल के बाद का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। रिलोड करके क्लिक करिए, 1 आया, क्लिक करेंगे 0 आया, फिर 1 आया। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये दिखे ना, तो कभी भी ये रिपीट भी हो सकता है। तो देखिए 2 बार 1 आ गया है ना, यहाँ पर 2 बार 2 आ गया, इस तरीके से। तो ये रिपीट भी होता रहेगा, लेकिन ये 2 से ऊपर का कोई भी नंबर नहीं आएगा। 2 से ऊपर का हमें नंबर चाहिए भी नहीं। अगर आपको 2 के ऊपर का नंबर चाहिए तो ये नंबर आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने 5 किया तो 4 भी आ सकता है, अगर आपने 10 कर दिया तो 7 8 9 भी आ सकता है, यानी कि एक नंबर कम आएगा। जैसे आपने 10 दिया तो 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 10 नहीं आएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से। हमें कितना डेटा चाहिए, इसके लिए 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ताकि 2 से ऊपर का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमें इसी के अंदर से डेटा निकालना है। परफेक्ट, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए परफेक्ट इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको 2 से ऊपर का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अब ये नंबर यानी कि हमें यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, हमने ऑप्शन के वैल्यू को निकालना है इस नंबर को भेज के। तो अगर आपको सपोज करो कंसोल डॉट लॉग में ये जो ऑप्शन है, अब सपोज करो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर से हम डिफाइन कर देते हैं 0 को, या हमने 2 को डिफाइन कर दिया, तो क्या होगा, अभी क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा सीजर्स। देखिए जरा, ये लोड कर लीजिए इस तरीके से, और मैंने कहीं पर भी क्लिक किया, ये देखिए सीजर्स आया ना इस तरीके से। और अगर हमें पेपर सिलेक्ट यानी कि पेपर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, 1 देंगे, तो अब क्या होगा, पेपर प्रिंट हो जाएगा। रिलोड कर लीजिए और कहीं पर भी क्लिक करिए, पेपर आ गया। अगर आपको ये चाहिए रॉक, तो यहाँ पर आपको 0 देना होगा। ठीक है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग में ऑप्शन के अंदर 0, ये देखिए ना रॉक आ गया। तो ये नंबर हमें रैंडम देना है, ताकि कुछ भी आ जाए। तो ये रैंडम नंबर कॉपी करिए, अगर आपने 0 दे दिया तो सिर्फ रॉक आएगा, अगर आपने रैंडम दे दिया तो अब 0 1 2 जो भी आएगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। ये लोड करिए जरा, इस पे क्लिक करिए, देखिए रॉक आया, फिर सीजर आया, फिर सीजर आया। तो ये आपकी कंप्यूटर की चॉइस है, ये जो आप प्रिंट कर रहे हो ये कंप्यूटर चॉइस है, और यहाँ पर आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके प्रिंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से रिटर्न करना होगा इस चीज़ को। तो आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए यहाँ पर, ताकि रिटर्न कर दीजिए जहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया वहीं पर हमें ये चीज़, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कर देना है। जो भी कंप्यूटर का चॉइस है, ये कंप्यूटर का चॉइस है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ऑप्शन में ओ हट गया, तो यहाँ पर ऑप्शन में ओ लगा दीजिए, परफेक्ट। तो कंप्यूटर ने जो भी सिलेक्ट किया है वो रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर रिसीव करना होगा आपको कंप्यूटर की चॉइस को। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिसीव कर लीजिए जरा कंप्यूटर की जो भी चॉइस है। तो यहाँ पर आप कांस्टेंट बनाए तरह से या वेरिएबल बना लीजिए। तो मैंने लेट कीवर्ड को डिक्लेयर किया, और यहाँ पर मैं सीएमपी चॉइस इसके नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा सीएमपी चॉइस, और ये आपका यूजर चॉइस, दोनों को आप कंसोल करके देख लो। तो कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे, सॉरी आप यहाँ पर लॉग को डिफाइन करिए, यानी कि कंसोल डॉट लॉग इसका यूज करेंगे, और यहाँ पर हम यूजर चॉइस को प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये यूजर चॉइस हो जाएगा। ठीक है, या आप इसके पहले लिख दिए यू, तो ऐसे लिख देंगे यू, तो हमें पता चलेगा कि ये यूजर का चॉइस है। ठीक है, और यहाँ पर आप सॉरी यू को कॉन्केट करना होगा, तो ये आप इसे लिखिए यूजर्स। ठीक है, यूजर्स, और यहाँ पर प्लस लाके आप सॉरी हाँ ठीक है, इसको डुअल कोड के अंदर रखें, परफेक्ट। तो यूजर चॉइस हो गई। आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पर लिख दो COMP यानी कि कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको CMP चॉइस इसको डिफाइन कर दे, परफेक्ट, ये वाली चॉइस। तो दोनों प्रिंट हो जाएगी। अभी आपको पता चलेगा किसने क्या सेलेक्ट किया। रिलोड करिए जरा, देखिए यूजर जो है यानी कि मैं रॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और देखिए कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, यूजर रॉक। यहाँ पर इस एक ही में आगे दोनों, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दीजिए आप इसके बगल में, और यहाँ पर स्पेस दे देंगे तो दोनों अलग अलग थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा किसने क्या सेलेक्ट किया। ठीक है, देखिए यूजर जो है रॉक सेलेक्ट कर रहा है, तो यूजर ने क्या सेलेक्ट किया, रॉक, कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, सीजर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया फिर से पेपर, तो यूजर ने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने भी पेपर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नोटिस करिए, क्लियर करिए। और यहाँ पर मैं इस बार सीजर सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने सीजर सेलेक्ट किया यूजर ने, और कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, रॉक। ठीक है, फिर से क्लिक करिए, मैं एक बार रॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट कर लिया, सीजर। अब इसी कंडीशन लगा के हमें चेक कर लेना है कौन किसको कितना नंबर देना है, और क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए जरा इसी पे कंडीशन लगाएंगे हम। तो ये हमारी चॉइसेस हैं सारी, इसको प्रिंट रहने दीजिए। इसके ठीक नीचे हम एक कंडीशन पास करेंगे,
इफ यूजर चॉइस इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस, यानी कि सीएमपी चॉइस। सीएमपी चॉइस का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर चॉइस। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पर हमारा गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग का इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर जरा गेम ओवर या गेम ड्रॉ। ठीक है, तो मैंने गेम ड्रॉ लिखे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, परफेक्ट इस तरीके से। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो गेम ड्रॉ। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करिए, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कंसोल में चला गया। मैं रॉक सेलेक्ट कर था, ये देखिए रॉक सेलेक्ट किया मैंने, और कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी ड्रॉ नहीं हुआ। फिर से क्लिक करिए, तो जब दोनों सेलेक्ट हो जाएगा तब ड्रॉ होगा। फिर से क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये देखिए अभी अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ये देखिए ड्रॉ हो गया, क्योंकि यूजर ने भी रॉक सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने भी रॉक सेलेक्ट किया। इस केस में ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ड्रॉ हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पर। तो इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये चीज आपका ये मैसेज है, तो ये बटन है आपका, इसके अंदर आप क्लास का यूज करिए इस तरीके से। सॉरी, क्लास का यूज करेंगे और यहाँ पर मैसेज को डिफाइन, एमएसजी इसके नाम से मैंने क्लास डिफाइन किया। कॉपी कर लेंगे, ऊपर की तरफ आ जाओ, और हम यहाँ पर इस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कॉन्स्टेंट मैनेजर इस तरीके से, एमएसजी एलिमेंट के नाम से, एमएसजी ईएल इसके नाम से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे तरीके से, और मैसेज एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो डॉट लाके मैंने मैसेज को सिलेक्ट कर लिया। इसी के इनर टेक्स्ट में अपडेट करेंगे इसी को। तो यहाँ पर आइए, कॉपी करिए, यहाँ पर ईएल स्मॉल लेटर में लिखिए। ठीक है, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर जहाँ पर ड्रॉ हो रहा है कंसोल ना करके आप मैसेज एलिमेंट का यूज कर लो। डॉट इनर टेक्स्ट इसका यूज करेंगे, तो इनर टेक्स्ट इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करिए, और इसमें डिफाइन कर दिए जो भी लिखना है आपको। तो मैंने डिफाइन कर दिया गेम ड्रॉ। ठीक है, तो मैंने गेम ड्रॉ लिख दिया इस तरीके से, परफेक्ट। अब आपको यहीं पर पता चल जाएगा, ये देखिए मैंने रिलोड किया तो गेम ड्रॉ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले से गेम ड्रॉ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम इसको कलर वगैरह से भी हैंडल करेंगे। देखिए अभी कंसोल में ही देखिए, रिलोड करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए रॉक रॉक दोनों ने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर गेम ड्रॉ आ गया। तो पहले से भी गेम ड्रॉ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए इस चीज को। ठीक है, तो ठीक है, आगे काम करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम यूजर का और कंप्यूटर का कंडीशन और चेक करेंगे आगे, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने कंडीशन चेक कर लिया यहाँ पर। तो हमने चेक कर लिया क्या यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस सेम है, तो सेम है तो ड्रॉ कर देंगे। एल्स डिफाइन करें इसका, तो एल्स डिफाइन करेंगे, और एल्स में हम, यानी कि यूजर और कंप्यूटर की चॉइस अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए यहाँ पर, यूजर विन के नाम से, यूजर विन इसके नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे ट्रू। ठीक है, यानी कि बूलियन डेटा इसका वैल्यू रखिए, परफेक्ट। अभी हम इसको अपडेट करने वाले, यूजर विन को अपडेट करेंगे जब यूजर जीतेगा। ठीक है, और जब यूजर हारेगा तो हम यूजर विन को यूजर विन में फॉल्स डिफाइन करेंगे। डिफॉल्ट प्री डिफाइन आपने क्या रखा है, ट्रू रखा है। यहाँ पर आ जाओ, एक कंडीशन पास करो इस तरीके से, इफ यूजर चॉइस जो है, क्या यूजर चॉइस इक्वल टू किसके बराबर है, रॉक के बराबर है। ऐसे चेक कर लो क्या रॉक के बराबर है। अगर रॉक के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर ने अगर रॉक सेलेक्ट कर लिया होगा तो यहीं से नीचे कोड नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर के पास अभी दो चॉइस है, या तो पेपर सेलेक्ट किया होगा कंप्यूटर ने, या तो सीजर सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, क्या यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया, तो अगर यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया तो हमें ये कंडीशन लगाना होगा कि कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, क्योंकि अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया होता तो ये ड्रॉ हो जाता, यहीं पर दोनों ड्रॉ हो जाता, नीचे कोड नहीं चलता। अब हमें चेक करना है कि कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अगर यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया है तो हमारा कंप्यूटर क्या सेलेक्ट कर रहा है, उसको हम यहाँ पर कंडीशनली हैंडल करने वाले हैं। तो यूजर विन में हम ट्रू फॉल्स के रूप में वैल्यू अपडेट करने वाले हैं। तो यूजर विन इक्वल टू ऐसे चेक करिए, और यहाँ पर आप कंप्यूटर का चॉइस मैच करिए। तो जो सीएमपी चॉइस है, क्या वो हमारा पेपर के बराबर है, इस तरीके से, क्या पेपर के बराबर है, ऐसे चेक कर लो आप। क्या पेपर के बराबर है, यानी कि कंप्यूटर ने क्या पेपर सेलेक्ट किया। अगर कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर हार जाएगा। तो यूजर हार गया तो यूजर में हम फॉल्स अपडेट कर देंगे, यानी कि जो यूजर विन का वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगा, यूजर हार गया इस केस में। लेकिन अगर कंप्यूटर ने कुछ और सेलेक्ट किया, क्या सीजर सेलेक्ट किया कंप्यूटर ने, तो कंप्यूटर अगर सीजर सेलेक्ट करता है तो रॉक जीत जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू। ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से। तो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क देना है, और यहाँ पर हमें ये लगाना है कॉलन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो, परफेक्ट। क्या मतलब इसका, अगर यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर ने रॉक नहीं सेलेक्ट किया है। अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया होता तो यहीं पर आपकी कंडीशन खलास हो जाती, नीचे नहीं चलता। यहाँ पर आया, इसका मतलब यूजर ने अगर रॉक सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने अगर पेपर सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जीत गया। ठीक है, उस केस में हम यूजर विन का वैल्यू फॉल्स। लेकिन अगर जो आपका कंप्यूटर है उसने सीजर सेलेक्ट किया, इसका मतलब कंप्यूटर हार गया, उस केस में यूजर जीत जाएगा। तो उस केस में हमने ट्रू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। एक और कंडीशन आपको चेक करना होगा, इसी को पूरे कंडीशन को कॉपी कर लीजिए, इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए, और यहाँ पर आपको एल्स इफ डिफाइन करना है। एल्स इफ इसे की डिफाइन करेंगे, और यूजर चॉइस आपको अगला चेक करना है, क्या यूजर की चॉइस पेपर है, यानी कि रॉक के अलावा क्या पेपर है यूजर की चॉइस। अगर पेपर है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर की चॉइस वो पेपर नहीं थी, नहीं तो यहीं पर ड्रॉ हो जाता ये। अब कंप्यूटर की भी चॉइस या तो रॉक हो सकती है या तो सीजर हो सकती है, तो यहाँ पर आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। तो मैंने कंप्यूटर की चॉइस सीजर से कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे SC, जैसे आपने वहाँ पर लिखा होगा वैसे आपको लिखना है। कंप्यूटर चॉइस यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर, ठीक है, सीजर्स। और ये यहाँ पर जैसे आपने लिखा है वो आईडी के वैल्यू में भी यहाँ पर वैसे होना चाहिए सीजर्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें। तो इसको हमने कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर चेक कर लेंगे हम सीजर्स। क्या कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया? तो अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया तो इसका मतलब यूजर हार गया, इस केस में फॉल्स। और अगर आप कंप्यूटर ने कुछ और सेलेक्ट किया, यानी कि कंप्यूटर ने इसके अलावा क्या सेलेक्ट कर सकता है कंप्यूटर? पेपर तो सेलेक्ट नहीं कर सकता, है ना, या तो रॉक सेलेक्ट करेगा। तो रॉक सेलेक्ट किया अगर कंप्यूटर ने तो कंप्यूटर हार गया, इसका मतलब पेपर जीत जाएगा। तो उस केस में ट्रू, ठीक है, परफेक्ट। एक और कंडीशन आपको लगाना हो, एल्स डिफाइन करेंगे डायरेक्ट, एक और कंडीशन बच गई आपकी। तो डायरेक्ट एल्स के अंदर आप यूजर मिन का वैल्यू क्या कर सकते हो, यानी कि आप अगला चॉइस चेक कर सकते हो। तो यूजर मिन में हम अपडेट करने वाले, तो यही कंडीशन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये कंडीशन कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट करिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करिए यूजर विन इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस। क्या है कंप्यूटर चॉइस? अगर यहाँ पर रॉक है, सपोज को कंप्यूटर चॉइस रॉक है, हमने दो कंडीशन ऑलरेडी चेक कर लिए, रॉक नहीं हो सकता पेपर। एल्स में कब आएगा? जब यूजर ने सीजर सेलेक्ट किया हो। तो कंप्यूटर ने अगर रॉक सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब सीजर हार जाएगा। तो उस केस में हमने फॉल्स डिफाइन किया। और अगर आपका जो यानी कि यहाँ पर तब आएगा जब यूजर ने सीजर सेलेक्ट किया हो, क्योंकि यूजर ने अगर रॉक सेलेक्ट किया तो आपने ये कंडीशन लगा दिया, अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट किया तो आपने ये कंडीशन लगा दिया। अब आपका बच गया सीजर, तो सीजर जब सेलेक्ट करेगा तभी यहाँ पर आएगा। तो अगर अब कंप्यूटर की दोनों कंडीशन आपने चेक कर ली है, पेपर और सीजर यहाँ पर, लेकिन कंप्यूटर का रॉक वाली कंडीशन आपने चेक नहीं चेक किया। क्या कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया? तो जब कंप्यूटर रॉक सेलेक्ट करेगा तो यूजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीजर हो जाएगा। उस केस में यूजर आपका हार जाएगा, क्योंकि देखिए अगर कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया और यूजर ने सीजर, तो इसका मतलब सीजर टूट जाएगा, है ना, रॉक पे टूट जाएगा सीजर, इसलिए इसका वैल्यू फॉल्स और इसका वैल्यू ट्रू कर देंगे। अगर रॉक के अलावा कंप्यूटर ने कुछ और सेलेक्ट किया है, इसका मतलब कंप्यूटर हार जाएगा, चाहे उसने पेपर सेलेक्ट किया हो या उसने जो है सीजर सेलेक्ट किया हो। तो सीजर तो सेलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि सीजर्स अगर आपने उसने सेलेक्ट कर लिया तो यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा गेम, ठीक है। तो यानी कि रॉक के अलावा पेपर सेलेक्ट करेगा, और पेपर अगर कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है तो यूजर का वैल्यू क्या है? सीजर है, उस केस में यूजर जीत जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, समझने की कोशिश करना होगा, तीनों को अपने मन में ऐसे क्वेश्चन बना बना के समझने की कोशिश करना होगा, ठीक है। अब ये जो है आपका एल्स, इसके ठीक बाहर निकलो और रिटर्न कर दो अब यूजर विन की वैल्यू। तो रिटर्न हम यूजर विन को कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब आपको यानी कि हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया यूजर विन का वैल्यू, या आप एक काम करिए यहाँ से रिटर्न ना करके हम शो विनर के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो शो SHOW, इस तरीके से शो विनर, इसके नाम से एक फंक्शन कॉल करिए और इसके अंदर हम इसका डिफिनेशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको यूजर विन को भेज देना है। तो अब इसी यूजर से पता चल जाएगा किसने जीता। अगर यूजर हारा इसका मतलब कंप्यूटर जीत गया, अगर यूजर जीता तो कंप्यूटर हार गया, ठीक है। तो इसी शो विनर के अंदर हम इस चीज को डिफाइन कर देंगे। ऊपर की तरफ आ जाओ, प्ले गेम के ठीक ऊपर, यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है, कॉन्स्टेंट बना लो इस तरीके से शो विनर के नाम से, और यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है इस तरीके से यहाँ पर। और जो आपने भेजा उसको यहाँ पर रिसीव कर लो। तो मैं यहाँ पर यूजर विन के नाम से रिसीव कर लेता हूँ, उस चीज को मैंने रिसीव कर लिया। और कंडीशनली हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ ऐसे डिफाइन करिए, इफ यूजर विन, क्या यूजर विन में ट्रू है? क्या यूजर विन का वैल्यू ट्रू है? अगर यूजर विन का वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जीत गया। तो अगर यूजर विन का वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर हमारा जीत चुका है। तो उस केस में हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे यू वॉन, ऐसे लिखे जरा, यू वॉन या यू विन ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। एल्स डिफाइन करेंगे इसका एल्स, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा कंसोल डॉट लॉग में, कंट्रोल C कर लीजिए, पेस्ट करेंगे यहाँ पर और डिफाइन कर देंगे यू लॉस्ट, या लॉस्ट लिख दीजिए या लूज लिख दीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, टर्मिनेट कर देंगे। तो कंडीशन यहाँ पर आपके चेक हो जाएगी और कौन जीता कौन हारा ये कंसोल में आपको पता चल जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, ये रहा कंसोल, ठीक है। मैंने रॉक सेलेक्ट किया, ठीक है, तो रॉक मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि यूजर ने रॉक सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया? पेपर। तो पेपर जीत जाएगा, जाहिर सी बात है, इसलिए मैं लॉस्ट, यानी कि मैं हार गया, ठीक है। क्लियर करिए, इस बार मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने पेपर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट किया और मैं जीत गया, क्योंकि पेपर जो है रॉक को कवर कर देगा। क्लियर करिए, इस बार मैं सीजर सेलेक्ट करता हूँ, देखिए इस बार मैंने सीजर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से मैं हार गया, लॉस्ट, यानी कि रॉक जो है सीजर को तोड़ देगा, इसलिए मैं हार गया, परफेक्ट। इसी चीज को हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो गेम ड्रॉ के लिए हमने डिफाइन कर दिया, उसी मैसेज एलिमेंट का आपको यूज करना है, ठीक है। तो मैसेज एलिमेंट डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज कर लीजिए आप, और आपको ये यूविन जो अपने यहाँ पर लिखा था कंट्रोल C करिए, इसके अंदर आपको डिफाइन करना है यहाँ पर इस तरीके से। इसी को कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, वहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ सॉरी कंट्रोल Z,
ठीक नीचे पेस्ट करके आप यहाँ पर लिखिए जरा यू लॉस्ट, ठीक है, यानी कि आप हार गए। और इसका कलर वगैरह भी कंट्रोल कर लेंगे, तो मैसेज एलिमेंट डॉट स्टाइल ऐसे डिफाइन करिए, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो या बैकग्राउंड लिखिए या बैकग्राउंड कलर लिखिए, कोई बात नहीं। तो मैंने बैकग्राउंड लिखा और इसका वैल्यू मैं ग्रीन कर देंगे। जब यूजर जीतेगा तब ग्रीन, और जब यूजर हारेगा तो हम उसका वैल्यू क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ और इसका वैल्यू अब रेड कर दो, तो जब यूजर हारेगा तो इसका वैल्यू रेड, अदरवाइज ग्रीन, ठीक है, परफेक्ट। रिलोड करके टेस्टिंग कर ली इस चीज की। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए यू विन, मैं जीत गया, इसका मतलब रेड हो गया। फिर से क्लिक करेंगे, हार गया इसलिए रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखिए गेम ड्रॉ हो गया इस तरीके से। तो ड्रॉ के केस में वही नॉर्मल कलर आना चाहिए, तो ये कॉपी कर लो जरा कंट्रोल से करके और लास्ट में टर्मिनेट कर दो। ड्रॉ आपका यहाँ पर होता है, ये रहा आपका ड्रॉ वाला कंडीशन, यहाँ पर आपने ड्रॉ लिखा था, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सीएसएस के अंदर से, यानी कि सीएसएस के अंदर जाना है और ये वाला कलर कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है रेड की जगह पे। तो जब ड्रॉ होगा तो ये वाला कलर आ जाएगा। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा यू विन, यानी कि ग्रीन कलर, उसके बाद लॉस्ट रेड कलर, इस पे क्लिक करेंगे यू विन, यानी कि फिर से ग्रीन कलर, मैं जीत गया। ये देखिए अभी हमें अलग अलग वैल्यू को भी, फिर से मैं जीत गया, फिर से, ठीक है। तो जब ड्रॉ होगा तो यहाँ पर ये देखिए कलर आ गया, परफेक्ट। ये वैल्यू अपडेट करना है, ये वैल्यू अपडेट करना है और काउंट को भी अपडेट करना है, ठीक है। तो जब यूजर जीतेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाओ यूजर बिन के अंदर, यूजर जीतेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूजर स्कोर है इसको हम प्लस प्लस कर देंगे, तो यूजर स्कोर प्लस प्लस डिफाइन कर दिए, ठीक है, परफेक्ट। और जब कंप्यूटर जीतेगा तो कंप्यूटर स्कोर यानी कि सीएमपी स्कोर जो है हमारा, यानी कि सीएमपी स्कोर प्लस प्लस, ठीक, एक बढ़ जाएगा इसे से। अब आपको काउंट को सिलेक्ट करना होगा, तो काउंट आपका ये रहा काउंट बॉक्स, इसके अंदर आ जाओ, ये आपका, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, क्लास नेम का कर लो, दोनों में सेम क्लास दे दो। मैंने काउंट के नाम से क्लास दे दिया दोनों में। और इसमें भी हमें अपडेट करना है चॉइस को, तो यहाँ पर आप क्लास का यूज करो और यहाँ पर आप चॉइस को डिफाइन कर दो, ठीक है। तो मैंने चॉइस को ऐसे डिफाइन कर दिया, परफेक्ट। चॉइस चॉइस चॉइस, यानी कि चॉइस के नाम से और काउंट के नाम से क्लास। चॉइस अभी कुछ मत रखिए, चॉइस का वैल्यू हटा देंगे, तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं दिखेगी। रिलोड करेंगे तो ये देखिए चॉइस का वैल्यू नहीं दिखा, सिर्फ जीरो दिख रहा है। अब हम अपडेट करेंगे, तो काउंट को और चॉइस को हमें सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और ये क्वेरी सिलेक्टर वाला है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पर आपको सबसे पहले काउंट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि चॉइस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको चॉइस एलिमेंट डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो चॉइस ईएल इसे में डिफाइन किया, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा काउंट इस तरीके से। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे काउंट एलिमेंट, यानी कि हमारा ये काउंट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को, तो काउंट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑल यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दोनों सेलेक्ट होगा इस केस में। तो चॉइस एलिमेंट का अगर आप जीरो इंडेक्स रीड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और चॉइस एलिमेंट का अगर आप वन इंडेक्स रीड करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर जो रॉक था या जो लिखा था, कहने का मतलब ये है चॉइस का अगर जीरो इंडेक्स रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और वन इंडेक्स रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आज ये जरा चॉइस को हमें अपडेट करना है और सबसे पहले हम काउंटर को यानी कि काउंट को अपडेट कर देते हैं। इसके ठीक नीचे ग्रीन होने के बाद आप यहाँ पर क्या करिए, काउंट एलिमेंट का यूज करिए और काउंट एलिमेंट का जीरो इंडेक्स डिफाइन करिए, डॉट इनर टेक्स्ट इस तरह डिफाइन करके आप यहाँ पर यूजर स्कोर को अपडेट कर दो, तो यूजर स्कोर हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन को कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आप पेस्ट करो और ये आपका कंप्यूटर स्कोर अपडेट करेगा। तो यहाँ पर आप सीएमपी स्कोर डिफाइन करिए, बस यहाँ पर आपको वन इंडेक्स को डिफाइन कर देना, ठीक है, परफेक्ट। अब आपका जो भी नंबर बढ़ेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा, देखिए यूजर जीत गया, यानी कि एक नंबर बढ़ गया, प्लस पॉइंट है इसका। क्लिक करेंगे, गेम ड्रॉ हो गया, तो किसी का नहीं पड़ेगा, ये देखिए ना, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यू विन, फिर से मैं जीत गया, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से मैं जीत गया, इसलिए 3 हो गया, फिर से क्लिक करेंगे, ड्रॉ हो गया, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से मैं जीत गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से मैं जीत गया, फिर से ये भी हार गया। इस केस में कंप्यूटर का भी वैल्यू अपडेट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्लिक करके टेस्टिंग करते रहिए, 2 बार हारा तो 2 बार ड्रॉ हो गया ये, ठीक है, फिर से हार गया तो यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। जब ड्रॉ होगा तो कोई भी नंबर अपडेट नहीं होगा, फिर से जीता यहाँ पर बढ़ गया, देखिए ड्रॉ हो गया तो किसी का नंबर नहीं बढ़ा, परफेक्ट। अब इसके ऊपर हमें ये दिखना चाहिए कि किसने क्या सेलेक्ट किया, ठीक है। तो किसने क्या सेलेक्ट किया उस केस में आप यहाँ पर जो है ये देखिए, जो यहाँ पर आप भेज सकते हो उस चीज को। तो ये जो शो विनर वाला फंक्शन है यहाँ पर आपने कॉल किया है इस तरीके से, और यहाँ पर आपका यूजर विन है, सॉरी ये आपका यूजर चॉइस है और कंप्यूटर चॉइस है, दोनों की चॉइस है, तो यहाँ से आप भेज सकते हो। शो विनर के अंदर कॉमन से सेपरेट करके सबसे पहले आप यूजर चॉइस को भेज दीजिए, उसके बाद आप सीएमपी चॉइस यानी कि कंप्यूटर चॉइस दोनों को भेज दीजिए, ठीक है। इन दोनों को कॉपी करके कंट्रोल सी कर लीजिए और रिसीव करना होगा आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने रिसीव करना है। तो पैरेंथेसिस में सबसे पहले रिसीव कर लीजिए यूजर चॉइस कंप्यूटर चॉइस, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है जो आपका चॉइस एलिमेंट है। तो चॉइस एलिमेंट को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि चॉइस एलिमेंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका जीरो इंडेक्स डॉट इनर टेक्स्ट आपको डिफाइन कर देना है ठीक से। इनर टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यूजर चॉइस, जीरो इंडेक्स पे यूजर चॉइस को अपडेट करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर वन इंडेक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्यूटर चॉइस यानी कि सीएमपी चॉइस, परफेक्ट।
ठीक है। तो अब चॉइस भी आपकी अपडेट हो जाएगी। रिलोड करके टेस्टिंग करी इस चीज़ की, मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए रॉक इसने सेलेक्ट किया, इसने पेपर सेलेक्ट किया, इसलिए क्या हुआ, मैं हार गया क्योंकि पेपर कवर कर देगा। क्लिक करेंगे, इसने पेपर सेलेक्ट किया और इसने रॉक सेलेक्ट किया, इसका मतलब पेपर जीत जाएगा। ठीक है, मैं जीत गया। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए फिर से मैं जीत गया। इस पे क्लिक करेंगे, जब ड्रॉ होगा तो यहाँ पर देखिए अभी ड्रॉ हुआ था ना, फिर से क्लिक करिए, देखिए ड्रॉ हो गया। तो सेजर पेपर आ रहा है। हमें ड्रॉ के केस में भी ये कंडीशन चेक करना होगा। कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, ड्रॉ कहाँ होता है, आपका ड्रॉ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों लाइन को पेस्ट कर लेना है। ये जो आपका यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस है, यानी कि चॉइस एलिमेंट को ऐसे दोनों लाइन की, ये वाली दोनों लाइन जो यहाँ पर आपने लिखा था, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर डिफाइन कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपका यूजर चॉइस है और कंप्यूटर चॉइस है, तो जो भी चॉइस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ड्रॉ के केस में भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ड्रॉ के केस में ये दोनों इक्वल क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपने इस चीज को डिक्लेयर नहीं किया, तो जो पुराने मैसेज थे वही पड़े रह जाते हैं। इस तरीके से रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करना होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए यू लॉस्ट, इस पे क्लिक करिए, ड्रॉ हो गया, इसका मतलब दोनों का सीजर सीजर आ गया। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। इस पे क्लिक करिए। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। फिर से दोनों ने पेपर सेलेक्ट कर लिया, फिर से क्लिक करेंगे, देखिए है ना। तो मैं हार गया क्योंकि रॉक कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया और सीजर मैंने सिलेक्ट किया। परफेक्ट। इस तरीके से आप इस गेम को बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपने चीजें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।